हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया एक लंग्स का इंफेक्शन है जो बेसिकली हमारे लंग्स के सॉफ्ट टिश्यू यानी पैरेन्काइमा को इफेक्ट करता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन एयरवेज और एयर सैक को होती है जो हमारे लंग्स के इंड में होते हैं, जिन्हें हम एल्वोलाई कहते हैं। अब एल्वोलाई का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जब ये एल्वोलाई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के शिकार हो जाते हैं तो एयर प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं। इस वजह से हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस में अफेक्ट हो जाती है और सिम्टम जैसे कफ, फीवर और ब्रीथिंग में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अब इसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग्स पैरेन्काइमा मींस वैसी सॉफ्ट टिश्यू जहां पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है, उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये सबसे ज्यादा टर्मिनल एयरवे में होता है, यानी लंग्स के सबसे आखिरी और छोटी नलियां जो है, और एल्वोलाई मीन्स एयर सैक्स जिसमें ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर बॉडी में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, उसी जगह पर अफेक्ट करता है। जब एल्वोलाई में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से उसमें जो छोटी सी स्पेस है वो भर जाता है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल एक्सचेंज रुक जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं और इस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसी को निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि निमोनिया का टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी टाइप्स को देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स होते हैं। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका पहला टाइप्स है लेबुलर निमोनिया। तो लेबुलर निमोनिया का मतलब है कि निमोनिया सिर्फ लंग्स के एक पार्टिकुलर लोब तक ही सीमित होती है, ये पूरे लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है। ये सिर्फ एक छोटी सी जगह या एक स्पेसिफिक हिस्सा जिसे लोब बोलते हैं उसी हिस्से में इन्फेक्टेड होता है, इसी को लोबुलर निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है ब्रोंको निमोनिया। तो ब्रोंको निमोनिया को जेनरलाइज्ड निमोनिया भी कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन पूरे लंग्स में इधर उधर फैल जाता है, ये एक जगह तक सीमित नहीं रहता है, ये पूरे लंग्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट टाइप्स है इंटरस्टाइटल निमोनिया। तो इंटरस्टाइटल निमोनिया में लंग्स के इंटरस्टेटियम मीन्स जिसमें लंग्स के टिश्यू और सेल होते हैं उसमें इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट अब इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग निमोनिया के टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स है बैक्टीरियल निमोनिया। तो इस टाइप्स की निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, इसलिए इसे बैक्टीरियल निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है वायरल निमोनिया। तो वायरल निमोनिया वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो इसलिए इसे वायरल निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है फंगल निमोनिया। तो इस तरह का निमोनिया फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, इसलिए इसे फंगल निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट अब इसके ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो पेशेंट को अपने घर में या समाज में रहते हुए होते हैं। ये हॉस्पिटल के बाहर होने वाला निमोनिया है, इसका कारण बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है नोजोकोमियल निमोनिया। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया यानी नोजोकोमियल निमोनिया एक ऐसा निमोनिया है जो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हो जाता है। इसमें सिम्टम हॉस्पिटलाइजेशन के 48 घंटे के अंदर अपीयर होते हैं। ये ज्यादातर उन पेशेंट में होता है जो क्रिटिकल केयर में होते हैं या वेंटिलेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। तो वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया वो निमोनिया है जो उन पेशेंट को होता है जो वेंटिलेटर पर होते हैं। इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब मींस जो पेशेंट के गले में डाला जाता है और मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज होता है। ये निमोनिया यूजुअली तब होता है जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन वेंटिलेटर के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट टाइप्स है एस्पिरेशन निमोनिया। तो एस्पिरेशन निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जब कोई सब्सटेंस जैसे अपने बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जिसे एंडोजीनियस कहते हैं और बाहर से आने वाले सब्सटेंस जैसे स्टमक का खाना, केमिकल या गैस गलती से लंग्स में चला जाता है या एस्पिरेट कर लेते हैं, जिससे लंग्स में इन्फेक्शन या इरिटेशन का कारण बन जाता है। जब किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट बैक्टीरिया वाला खाना गलती से लंग्स में इंटर कर लेते हैं या एस्पिरेट कर लेते हैं तो एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट टाइप्स है हाइपोस्टैटिक निमोनिया। तो हाइपोस्टैटिक निमोनिया वो निमोनिया होता है जिसमें पेशेंट लंबे समय तक बेड रेस्ट पर रहते हैं, इमोबाइल रहता है या जिन्हें सैलो ब्रीथिंग होती है मींस डीप ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। इसमें लंग्स के नीचे वाले हिस्से में म्यूकस या सिक्रेशन इकट्ठा हो जाते हैं जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के कारण बनते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है केमिकल निमोनिया। तो केमिकल निमोनिया तब होता है जब कोई टॉक्सिक केमिकल जैसे फ्यूम
गैस या लिक्विड इनहेल करने से लंग्स में इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज होती है। ये ज्यादातर हार्मफुल केमिकल के एक्सपोजर की वजह से होता है जो लंग्स के सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अब इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर को डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण निमोनिया हो जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये बैक्टीरियल निमोनिया का सबसे कॉमन कारण है और ये लंग्स में सीवियर इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन से भी निमोनिया हो जाता है, जैसे राइनोवायरस जो कॉमन कोल्ड का वायरस है, कभी कभी ये निमोनिया के कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन के कारण निमोनिया होता है, जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलाटुम। ये एक फंगस है जो पोल्यूटेड सॉइल या बर्ड ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आने से होता है और लंग्स में इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। तो कभी कभी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के कारण निमोनिया होते हैं, जैसे कि निमोसिस्टिक कारिनी। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो ज्यादातर एड्स पेशेंट या वीक इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्पिरेशन। तो जब फ्लूइड, स्लाइवा या फूड गलती से लंग्स में चली जाती है तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकती है, इस वजह से निमोनिया हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल। तो टॉक्सिक केमिकल या हार्मफुल गैसेज इनहेल करने की वजह से लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण निमोनिया हो सकती है। नेक्स्ट इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, मतलब कि वैसा पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम बहुत लो रहता है या किसी डिसीज से फाइट करने की क्षमता खो देती है, वैसे पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से हमारे लंग्स का जो एल्वेओलाई है वो डैमेज होने लगता है, इसके कारण भी निमोनिया हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, फिल्म्स होते हैं, तो इन सब चीज से हमारा लंग्स डैमेज होने लगती है, जिसके कारण निमोनिया हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोनिक डिसीज, जैसे कि रीनल डिसीज, कैंसर, डायबिटीज और सीओपीडी जैसे डिसीज से निमोनिया का कारण बन सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर आएंगे, मतलब कि जो भी माइक्रोब्स होंगे वो हमारे लंग्स के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स में इंटर हो जाते हैं, और जब भी कोई माइक्रोब्स हमारे लंग्स में इंटर होते हैं तो उस माइक्रोब्स को किल करने के लिए हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पांस एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके कारण म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे कफिंग होने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे लंग्स के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में माइक्रोब्स इंटर हो गए होते हैं, तो वो धीरे धीरे पेनिट्रेट होते हैं, यानी हमारे लंग्स में जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे टर्मिनल ब्रोंकियोल, एल्वेओलाई, उसमें फैल जाते हैं। जब हमारे लंग्स में पूरी तरह से माइक्रोब्स फैल गए होते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो जाते हैं और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिस वजह से कंजेशन हो जाते हैं, यानी हमारे लंग्स के एल्वेओलाई में फ्लूइड फिल या पस फिल हो जाते हैं। इसी चीज को निमोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे कि निमोनिया के कंडीशन में कौन कौन सी साइन और सिम्टम देखने को मिलता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है डिजनिया, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो जब भी पेशेंट को निमोनिया होगा तो उसे डिजनिया होगा, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट में तेजी आना। तो निमोनिया के कंडीशन में हमारा जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाई ग्रेड फीवर। तो निमोनिया के कंडीशन में हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पूरे लंग्स में इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिसके वजह से बॉडी अपना टेम्परेचर को बढ़ाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काफी माइक्रोब्स मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिव कफ। तो निमोनिया के कंडीशन में पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टैकीपीनिया। तो टैकीपीनिया का मतलब है फास्ट ब्रीथिंग, मतलब कि जब ब्रीथिंग करेगा वो तेजी से करेगा, जल्दी जल्दी करेगा। तो निमोनिया के कंडीशन में ये भी एक सिम्टम है कि पेशेंट तेजी से ब्रीथिंग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट पेन। तो निमोनिया में पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, पेशेंट पेन फील करता है चेस्ट साइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है नेजल फ्लरिंग। जब कोई पेशेंट निमोनिया से सफर कर रहा होता है तो उसकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो पेशेंट ज्यादा जोर लगाकर सांस लेने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसके नाक के पास की मसल काम करते हैं और नाक के दोनों साइड फूलते हैं, यानी नोज के दोनों साइड फूल जाते हैं, या फिर वहाँ की मसल थोड़ा बढ़ जाते हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसी प्रोसेस को नेजल फ्लरिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग। तो निमोनिया के पेशेंट को फटीग होता है, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन का डिमांड है उसकी पूरी नहीं होती है, जिससे फटीग जैसा फील होने लगता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन के बारे में, यानी कि निमोनिया के कंडीशन में कौन कौन सी टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री टेकिंग। इसमें हम पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे कि वो कैसा एनवायरनमेंट में रहता है, उसकी डाइटिंग पैटर्न क्या है, या उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कि कैसा एनवायरनमेंट में काम करता है, या उससे पूछेंगे
पूछेंगे कि फैमिली में ऐसा कोई डिसीज पहले किसी को हुआ है कि नहीं। तो ये सब हिस्ट्री हम पेशेंट से इकट्ठा करेंगे, उससे डाटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। वैसे तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिसीज है लंग्स की, मतलब कि निमोनिया जो डिसीज होती है वो लंग्स की होती है, इसलिए हम चेस्ट को अच्छे से एग्जामिन करेंगे। इसमें हम पेशेंट का ब्रीथिंग साउंड सुनेंगे कि पेशेंट जब ब्रीथिंग कर रहा है तो उससे साउंड कैसा निकल रहा है, जो हेल्प करता है डायग्नोस करने में। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट रेडियोग्राफ। चेस्ट रेडियोग्राफ का मतलब है कि चेस्ट एक्सरे। तो हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करेंगे। ये एक इमेजिंग टेस्ट है जिससे पता चलता है कि कौन सी डिसीज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन टेस्ट। निमोनिया के पेशेंट के केस में ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मोन्टेक्स टेस्ट अक्सर यूज होता है। स्किन टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो ये देखने के लिए किया जाता है कि पेशेंट को किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के खिलाफ सेंसिटिविटी है या नहीं, जो चेक करता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की वजह से निमोनिया तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट एक जरूरी डायग्नोस्टिक टूल है जो निमोनिया के पेशेंट के लिए इन्फेक्शन का पता लगाने और ट्रीटमेंट प्लान करने में मदद करता है। ये टेस्ट बताता है कि बॉडी में इन्फेक्शन की लेवल क्या है और उसका कारण वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें हम पेशेंट का सीबीसी टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट और एबीजी और एक्स्ट्रा टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिन टेस्ट। इस टेस्ट में पेशेंट के यूरिन का सैंपल को एनालाइज किया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स या एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस टाइप्स की निमोनिया है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एक तरीका है जिससे लंग्स के काम करने की कैपेसिटी और एफिशिएंसी को चेक किया जाता है। ये टेस्ट बताता है कि लंग्स कितनी इफेक्टिवली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं और पेशेंट की सांस लेने की एबिलिटी कैसी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है एंटीबायोटिक्स है। ये क्या करता है कि हमारे लंग्स में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसे किल करता है, उसको रिड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल है एमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है कि हमारे लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसी इन्फ्लेमेशन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस करता है। इसका एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट पॉइंट है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक क्या करता है कि निमोनिया की वजह से हमारे चेस्ट में पेन होते हैं, तो इसी पेन से रिलीफ के लिए हम एनाल्जेसिक देते हैं जो पेन को रिलीव करता है। इसका एग्जांपल है आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक क्या करता है कि तो एंटीपायरेटिक फीवर को रिड्यूस करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो इसका एग्जांपल है एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट पॉइंट है नेजल डिकॉन्जेस्टेंट। तो ये क्या करता है कि हमारे एयरवे में जो भी स्वेलिंग या कंजेशन होता है उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। इसका एग्जांपल है सुडाफेड और अफ्रीन। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूकोलाइटिक एजेंट। तो म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या करता है कि हमारे एयरवेज में जो भी म्यूकस थिक हो जाते हैं तो उसको लूज करता है और थिन करके इजिली एयरवे से बाहर निकालता है। तो इसका एग्जांपल है डोर्नेज अल्फा। नेक्स्ट अब इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीजन थेरेपी। निमोनिया में लंग्स की इन्फेक्शन की वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन थेरेपी से पेशेंट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है और बॉडी के टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचती है। ये ब्रीथिंग को सपोर्ट करता है और पेशेंट की रिकवरी में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग निमोनिया पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सही पोजीशन में बैठने से लंग्स अच्छी तरह एक्सपेंड होते हैं और सांस लेने में आसान होता है। कॉलस पोजीशन में पेशेंट को बैठाना चाहिए, जिससे ब्रीथिंग इंप्रूव होती है। साथ ही अफेक्टेड साइड को नीचे रखने से म्यूकस ड्रेनेज बेहतर होती है, जो इन्फेक्शन कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशन थेरेपी निमोनिया के पेशेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन से बॉडी की एनर्जी और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अच्छी न्यूट्रिशन से पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। हाई प्रोटीन और कैलोरी रिच डाइट देना चाहिए ताकि बॉडी जल्दी रिकवर कर सके और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड इरिटेंट्स। अवॉइड इरिटेंट्स का मतलब है पेशेंट को ऐसी चीजों से दूर रखना जो लंग्स को और ज्यादा इरिटेट कर सकती है, जैसे स्मोकिंग, धूल, केमिकल फ्यूम्स,
और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से। निमोनिया में लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड और सेंसिटिव होते हैं, तो इन इरिटेंट से इन्फेक्शन बढ़ सकता है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पेशेंट को क्लीन और स्मोक फ्री एनवायरनमेंट में रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है अपने आप को साफ सुथरा रखना, जैसे हाथ धोना, नहाना और कपड़े बदलना। निमोनिया वाले पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि उन्हें और इन्फेक्शन ना बढ़ सके। साथ ही हाथ धोना और सफाई से इन्फेक्शन दूसरों तक नहीं पहुंचती है। इससे पेशेंट की रिकवरी तेज होती है और हॉस्पिटल या घर में क्लीननेस बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड एप्लीकेशन का मतलब है पेशेंट को फोरहेड या बॉडी पर ठंडा कंप्रेस लगाना। निमोनिया में फीवर और इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे कम करने के लिए कोल्ड एप्लीकेशन हेल्पफुल होता है। ये बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा कम करता है और पेशेंट को राहत मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में पेशेंट को गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस कराई जाती है। इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और म्यूकस क्लियर होता है। ये एक्सरसाइज निमोनिया के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लंग्स स्ट्रॉन्ग रहे और इन्फेक्शन जल्दी दूर हो। आप पेशेंट को स्लो और गहरी सांस लेने, थोड़ी देर रोकने और फिर धीरे धीरे छोड़ने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी में लंग्स में म्यूकस निकालने के लिए स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है, जैसे चेस्ट परकशन यानी हाथों से हल्का हल्का थपथपाहट देना और वाइब्रेशन करना। इससे लंग्स में जमा हुआ बलगम यानी म्यूकस लूज होता है और इजिली कफ के थ्रू बाहर निकलता है। निमोनिया के पेशेंट में ये ब्रीथिंग बेटर करने में और इन्फेक्शन कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक। एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक का मतलब है पेशेंट को दिन भर में पर्याप्त पानी या फ्लूइड देना, तकरीबन 2 से 3 लीटर। निमोनिया में ये जरूरी होता है क्योंकि म्यूकस का पतला यानी थिन कर देते हैं, जिससे वो आसानी से लंग के बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ बॉडी हाइड्रेट रहती है, जिससे रिकवरी फास्ट होती है और फीवर भी कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर एक डिवाइस होता है जो हवा में मॉइस्चर यानी नमी को बढ़ाता है। निमोनिया के पेशेंट के लिए ह्यूमिडिफायर यूज करना फायदेमंद होता है क्योंकि मॉइस्ट हवा लंग्स को ड्राई और इरिटेट होने से बचाता है। इससे सांस लेना आसान होता है, म्यूकस भी ज्यादा स्मूथली निकलता है और पेशेंट को राहत मिलता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि निमोनिया के कंडीशन में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है रेस्पिरेटरी फेल्यूर। नेक्स्ट पॉइंट है एटेलेक्टेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरल इफ्यूजन। लास्ट पॉइंट है शॉक। तो ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो दोस्तों निमोनिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका अच्छे से नॉलेज आपको क्लिनिकल केसेस समझने और पेशेंट को अच्छी केयर देने में मदद करता है। इसलिए इस टॉपिक को लाइटली मत लीजिए, बल्कि अच्छे से पढ़ाई करें और प्रैक्टिस करें। ये आपके एग्जाम और प्रोफेशनल कैरियर दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।